आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार की राजनीति में एक समय हुआ करता था जब छात्र राजनीति से लेके आम जीवन से बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अब नीतीश कुमार को देख लीजिए जो अभी मुख्यमंत्री इतने समय से हैं, उसके बाद लालू यादव को देख लीजिए, तो ये सब ऐसे लोग थे जो बहुत ही आम जीवन से उठ के राजनीति में आए थे। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि कोई बड़ा परिवार से या कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी ही राजनीति में आता है। जो आम लोग हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, वैसे लोग, या कहा जाए ना कि एकदम आम जीवन जीने वाले जो लोग हैं, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वैसे लोग आजकल राजनीति में न के बराबर आते हैं। तो आखिर लोग राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं? आज जानते हैं, आज हम सवाल ही यही पूछने वाले हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। तो जानते हैं, यही से शुरुआत करते हैं। आज जरा लोगों से जानते हैं कि आखिर आम लोग क्यों राजनीति से कट रहे हैं। पहले का एक समय हुआ करता था जब आम से आम लोग जो है, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता था, जो राजनीतिक नहीं होते थे, वो भी राजनीति में आते थे। लेकिन अब वैसे लोग क्यों नहीं राजनीति में आते हैं? नहीं, मैं तो पहले अपना परिचय दे दूं। मैं छावनी बोर्ड की आशा देवी नामित सदस्य हूं और भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूं, महिला मोर्चा। तो राजनीति में ऐसी बात नहीं है कि लोग आना नहीं चाह रहे हैं, बहुत लोग आना चाह रहे हैं। जिनको अंदर से शौक होता है ना एक कि हमको किसी के लिए कुछ करना है, वो आ रहे हैं। तो आम जो लोग हैं, तो क्या उनको जगह मिल रही है राजनीति के अंदर? बिल्कुल जगह मिल रही है। जगह तो अपने हुनर और मेहनत के बल पर मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम राजनीति में घुस नहीं पाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। और खासकर आम लोग, आप देखिएगा कि बहुत सारे सामाजिक लोग हैं या समाज में अच्छी प्रतिष्ठा उनको मिली हुई है, लेकिन बावजूद इसके अगर वो राजनीति में घुसना चाहे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जहाँ मैम एजुकेशन होता है वहाँ लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे ज्यादातर सब जातिवादी लोग ही राजनीति में आना पसंद करते हैं। एजुकेटेड लोग का तो राजनीति में आना और भी ज्यादा जरूरी है, मगर बिहार होने की वजह से और यहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी राजनीति में लोग पसंद नहीं करते आना या आने से डरते हैं, है ना, कि हमारा क्या होगा पता नहीं। अच्छा भैया, ये बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हम दियर से हैं। दियर से हैं? अरे बाबा, मेरा मेतन पर भी बाढ़ आ गया है। बाढ़ आ गया है और पूरा पानी भरा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हुआ कन्हाई शर्मा। कन्हाई शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, ऐसे तो हम लोग दियर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नाम आता है एकदम वहाँ से आने वाले सारे यादव भाई लोग, है ना, लेकिन आप शर्मा जी हैं, है ना। शर्मा जी बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आपको घोषणा किया जाए कि हम आम लोगों को टिकट बांटना चाहते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी घोषणा करे, तो आप टिकट लीजिएगा, चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल लेंगे। लीजिएगा? किस पार्टी से लीजिएगा टिकट? अभी तो आरजेडी से लेंगे। आरजेडी से लीजिएगा? तो आरजेडी से लीजिएगा तो चुनाव लड़िएगा? लड़ेंगे। अपने ही क्षेत्र से कि दूसरे क्षेत्र से? अपना से लड़ेंगे कि? अच्छा, हम लोग आजकल देखते हैं भैया कि आम लोग बड़ा राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। नहीं, अब बहुत आदमी को आँख खुल चुका है। हाँ। पहले वाला बात नहीं है। आना चाहता है राजनीति जी। तो आम लोग, अगर मान लिया जाए कि आम जनता हमारे आपके बीच में से अगर राजनीति में आना चाहे तो उसका आना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। संभव है। हाँ। सब बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है सब जो पहले ही से बैठा हुआ है वो सब घुसने ही नहीं देता है। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं ना? कोई बात नहीं। अब मैंने आदमी अगर चाहे, कोई आम आदमी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? क्यों? हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। राजनीति में तो बड़ा कमाई है। कमाई है, उससे क्या है? हमको जो कमाई है उससे मतलब है। अच्छा, तो आम लोगों के तो ऐसे भी राजनीति में आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है, पढ़े लिखे लोग या जो अच्छे। ठीक है, राजनीतिक में जो होते हैं वो बच्चे से होते हैं। जैसे स्कूल में जो है कोई उसको मोनिटर बना दिया जाता है, तो लक्षण पहले। ऐसे समाज में बोल कहीं झगड़ा हो रहा है, जाके बोलता है, वैसा मैंने लक्षण होना चाहिए। लक्षण आता है बच्चे से। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मेरे अंदर सेवा भाव है कि हम थोड़ा सेवा करना चाहते हैं या अपने समाज का आवाज बनना चाहते हैं, तो हम राजनीति में नहीं जा पाएंगे? ना, वही बात तो हम बोले ना, राजनीतिक में जाने वाले अलगे होते हैं। हम लोग बच्चे से मैंने अपना कमाई के चक्कर में पढ़े लिखे हैं, उसके बाद इंटर करके। अच्छा, एक समय था बिहार में जब बिहार की पहचान हुआ करती थी छात्र राजनीति, है ना, कि बिहार से जेपी आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद लालू जी, नीतीश जी दोनों जो हैं वो अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में आए और दोनों का बहुत नाम हुआ, है ना, अभी भी देश विदेश में उनका नाम हुआ। लेकिन अब जो आजकल के लड़के हैं वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, वो राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते क्योंकि राजनीति को सब गंदा कर दिया है। गंदा कर दिया है। अब राजनीति पहले जैसा रहा नहीं। पहले सब लोग आते थे कि डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है।
अब शिक्षा का कोई बात ही नहीं करता है। हाँ, तो रोड बनाना है तो ये बनाना है। हाँ। शिक्षा तो यहाँ से खत्म ही हो गया है। हाँ। पहले बिहार शिक्षा का नगरी होता था। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं से है। शिक्षा का बहुत बड़ा नगरी था यहाँ पे। अब ये है ही नहीं। लेकिन अब तो शिक्षित लोगों की और ज्यादा जरूरत है राजनीति में, क्योंकि अब राजनीति बच्चे में- सारे पढ़े लिखे हो रहे हैं। शिक्षित लोग राजनीति में जाते तो है, हाँ, लेकिन वहाँ पे आके पलट जाते हैं पलट सकते हैं। कि अब राजनीति में जाते हैं लोग सेवा करने के लिए। हाँ। आज जब जीत जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं या नेता बन जाते हैं तो उसका पैसा मेवा कमाने के खाने लिए लगते मेवा खाने लगते हैं, पैसा कमाने के लिए चल जाते हैं। हाँ। और उसके बाद वो शिक्षित लोग रहे या अनशिक्षित रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हमको लगता है कि राजनीति में अभी का समय हो या कभी भी समय हो, राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल ऐसा क्या हो गया है कि आम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, आम लोग राजनीति में नहीं। आप राजनीति में कभी आना चाहते हैं कि नहीं? हम नहीं आना कभी नहीं आना गंदा चाहते? गंदा चीज है। गंदा चीज है। तो गंदा अगर है तो अच्छे लोगों की तो और जरूरत है, अच्छे लोग आएंगे तो और अच्छा जो रहेगा। बनता है वही करता है। मतलब उसमें मतलब जो आते हैं वो बदल जाते हैं। जनता लोग कोई नहीं जीतता है, अपने हाँ। के लिए जीतता है। उसमें जाने के बाद लोग बदल जाते हैं। बदल जाते ऐसा हैं। होता है। बाहर आए हुए कोई पूछे वाला नहीं है। ये डूबा हुआ नहीं है, सब गांव डूबा हुआ है। हाँ। तो हम ही कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ही के क्षेत्र का कोई अच्छा आदमी अगर प्रतिनिधित्व करने लगा है तो उसको जरूर ये लगेगा कि अपने क्षेत्र का इस तस्वीर को बदलना है। पहले अच्छा रहता, लोग में जाता है, सब प्रति हो जाता है। ओहो, मशीन में जाके सब डूब जाता है। सब गड़बड़ नहीं? जाता है। हाँ, ये तो है, ये तो हमेशा लोगों का इल्जाम रहता है। भैया आपको चैनल हम देखते हैं प्रणाम भैया, प्रणाम। आपको कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता बढ़िया है। लगता है? हम अनपढ़ होके आपको चैनल देखते अरे हैं। भैया, इसमें अनपढ़ पढ़ा लिखा क्या होता है? आपको हम अनपढ़ होके देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हाँ। आपको। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना लगता है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो आपको समझ गलत- नहीं आ रहा है, गलत चाहे नहीं कुछ? बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। आपको हम खूब बढ़िया से देखते हैं। हम अनपढ़ होके डिश लगाए हुए हैं, हाँ। घर पे खूब देखते हैं। वाह, वाह, वाह। आपको देखे हैं तो हम खड़ा हो गए हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए भैया कि राजनीति कैसा लगता है आपको? राजनीति कब तो करे वाला करेगा, आदमी करना ही है। अब जिसका खेती हो तो करबे करेगा। होकर खेती तो है ना। होकर खेती है तो करबे करेगा नेता राजनीति। का खेती है, राजनीति है ना। खेता के खेती है तो अच्छा, करबे। अगर आपको कोई बोले, आपका नाम क्या है पहले तो ये मेरा बताइए। टुनटुन नाम है। टुनटुन नाम है। हाँ। नहीं भाई, टुनटुन यही बताइए कि कोई कहेगा कि हम टुनटुन जी के टिकट देना चाहते हैं तो टुनटुन जी टिकट लेंगे? गरीब आदमी के कौन देता है? कहानी कोई नहीं अच्छा, देता है। समझ ले। वो तो पैसा वाला के सब सरकार टिकट देता है, गरीब के कहाँ कोई टिकट देता है। हाँ। नहीं, गरीब के आँख उठा के देखिए, आप मीडिया वाले हैं, हाँ। आँख उठा के देखिए, कोई गरीब के लेकर के देगा टिकट? अच्छा, कभी आपको दिमाग में आया कि नहीं कि कभी चुनाव लड़ते तो फलाना काम करते, फलाना चीज करते? ये तो रहबे करता है। कोई भी गरीब आदमी मन के में रहता है इच्छा है। कि आगे में कोई भी बढ़े, हाँ। तो कहाँ आदमी बढ़ता राजनीति है? में आने का कभी मन किया है? मैंने कोई घर में भी सिखाता होगा कि बाढ़ के चुनाव लड़ला, तहाई के चुनाव लड़ला, सरपंच के लड़ला। देखिए, हर कोई भी आदमी है, हाँ। चाहे कोई हो गरीब आदमी, हाँ। गरीब आदमी के कोई गरीबों नहीं सपोर्ट करता है। हाँ, कोई गरीबों नहीं सपोर्ट करेगा। गरीबों सपोर्ट नहीं, नहीं, पहुंचाएगा कि मुर्गा इतना हाँ। ये मुर्गा ये दारू आगे थोड़ी में- खिलाई। ये आगे में बढ़ जाएगा तो हमारा नहीं समझेगा। आओ, अगर आप खड़ा हो गए तो कहीं आपके गोतिये से ना दुओ खड़ा हो जाए ना, एहू होता है। भैया ये बताइए कि आजकल युवाओं की बड़ा जरूरत महसूस होती है राजनीति में। अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़िएगा कभी भविष्य में? चुनाव तो एकदम लड़ेंगे। मेरे दादा परदादा मतलब लड़ते हैं लड़ते आए हैं जी। ओ, कौन सा चुनाव लड़े हैं? मुखिया का, मुखिया का लड़े हैं। पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। तब तो मतलब आपके घर में राजनीति का एक माहौल रहता है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का ये शिकायत है कि आम लोग बड़ा राजनीति से कट रहे हैं। आम लोग जो है, ऐसा हो गया है कि राजनीति बड़ा खराब चीज है, राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो जो बच्चे राजनीति में आना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनके लिए यही बोलेंगे कि हाँ, तनी को तनी बोल देते हैं। उनके लिए यही बोलेंगे कि मतलब शुरू से मेहनत के लिए, समाज के लिए मतलब मेहनत करें हाँ, और आगे बढ़े। आगे बढ़े, है ना? जी। मतलब अच्छे लोग अगर हैं तो उनको राजनीति में आना चाहिए। एक के बाद कोई विधायक तो नहीं हो जाता विधायक तो नहीं बने, बिल्कुल सही बात है, छोटा बिल्कुल मोटा सही बात मतलब पंचायत समिति हो या कुछ भी मतलब लड़े, छोटा मोटा से आगे बढ़े। अभी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक समय पे वो सिर्फ कार्यकर्ता हुआ करते थे, है ना? अभी वो प्रधानमंत्री हैं। या नीतीश कुमार हो गए, लालू यादव हो गए, जेपी आंदोलन से निकले छात्र राजनीति करते थे और अभी देखिए कि पूरा देश विदेश उनको जानता जी है। जी जी, है कि नहीं? इसीलिए तो वो शुरू से मतलब पहले कुछ और का चुनाव लड़े होंगे, छोटा हाँ, मोटा। बिल्कुल, एक के हाँ, बाद बिल्कुल। वो तो उनको आंदोलन से जुड़े थे। वो अच्छा काम किए तभी तो उनको सब जनता लोग मतलब मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, तो राजनीति में बने रहना पड़ता है, मेहनत वही करना ना, पड़ता है मेहनत ना? करना पड़ता है, हाँ। सब समाज को देखना पड़ता है। हाँ,
वही ना कह रहे हैं कि अफसोस तो होता होगा देख के कि हम बढ़िया राजनीति में रहते तो तनी बढ़िया काम करते। आपको कभी मन किया कि राजनीति में आते चुनाव लड़ते? हम तो चाहते हैं कि हमको एक दिन के लिए बना देवे। एक ही दिन के लिए? हाँ। एक दिन के लिए बना दिया जाए तो क्या क्या काम करेंगे? क्या करेंगे, गरीब के हम बनाएंगे, अमीर को हटा देंगे। अमीर को हटा दीजिएगा? तो अमीर मोटा मोटा टैक्स देता है तो वो भी तो आना जरूरी है। तो गरीब को भी तो आना जरूरी ना दीदी। जरूरी है, लेकिन अब अमीर में एकदम हटा दीजिएगा तो नहीं ना काम करेगा। खाली- कुछ बैलेंस काम करिएगा। हाँ, शराबबंदी के रखिएगा कि हटा दीजिए? शराबबंदी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन और उससे ज्यादा भी नशा बढ़ गया है। उसको टाइट टैंकर करिए। हो गया, उसको टाइट लेसन पीता है। क्या टाइट करिए कि हटा दीजिएगा? हटाना है कि क्या? हटाना है। अच्छा, आपको राजनीति में आने का मौका मिले भैया तो आइएगा कि चुनाव लड़ने का मौका मिले तो? जो मिलेगा मिलना चाहिए। राजनीति बिहार को उपज है। जयप्रकाश नारायण बिहार के ही देन है। लालू यादव, नीतीश कुमार जो इंजीनियरिंग करते थे वो राजनीति में है। तो हम भी चाहते हैं, हम भी कौन नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता है? हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमको बनाए। अगर अब मान लीजिए कि टिकट मिलने का फाइनल हो गया कि टिकट मिल सकता है, तो अगर बिहार की राजनीति में आ गए तो क्या एक ऐसा काम करिएगा जिससे बिहार का एकदम तस्वीर बदल जाए? सबसे पहले हम काम करेंगे कि नीतीश चाचा ने जो बोला है शराबबंदी बंद किया है। हम नशा जो सूखा नशा है, ब्राउन शुगर, ये सब इस सब से छीन छाट ज्यादा हो रहा है। इसको पूरी तरह एकदम कानून एकदम कड़ाई से लागू करेंगे। तब सबसे पहले कड़ाई कानून, जितना लफुआ ये सब चीजें उस पर पाबंदी, हर स्कूल के बाहर पुलिस सिक्योरिटी देंगे एकदम। लोग ऐसे बिहार से आते हैं जहाँ पर हर कॉलेज में जो है छात्र नेता रहते हैं या छात्र राजनीति होती है। अब वैसे प्रदेश में अगर छात्र नेता नहीं बन पाते हैं, राजनीति में नहीं आ पाते, तो ये तो दुखद बात है। मौका ही नहीं दिया जाता है ना। जो अच्छे लोग होते हैं उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। जो करप्ट लोग आगे चल जाते हैं और अच्छे लोग रह जाते हैं। आजकल देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, बोरी में भर के, झोला में भर के लोग रुपया लेना, ऐसा बढ़ रहा है। एक क्षेत्र से भैया, एक विधानसभा से 15 उम्मीदवार आए हुए हैं कि हमको वो टिकट लेना है, हमको चुनाव लड़ना है। अच्छे लोग जो हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं? मैम उन लोग का तो कहना क्या है, आज तक कल तो देखते ही हैं, अच्छे लोग ही रह जाते हैं और जो लायक नहीं रहते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। ईमानदार का टिकट कहाँ मिल पाता है? आज बोड़ा में भर के रुपया ले जा रहा है, जिसके पास पैसा है उसी के पास टिकट है। बताइए। लेकिन हमारा यही कहना है, मन बनाया है जनसुराज को देने का। जनसुराज को देने? जी, प्रशांत किशोर को मौका देने। जनसुराज में ऐसी क्या बात है कि आपको जो है वो उनका जितना भी मोटिवेशन का, उनका जितना भी कहना है या फिर उनका जितना प्लान है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तभी बिहार को अब डेवलप कर सकते हैं, तभी बदल सकता है, नहीं तो और गर्त में जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपको जनसुराज वाले कहें कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं तो आप चुनाव लड़िएगा खुद आके? वो देखिए, वो चुनाव का टिकट हमको नहीं दे, ऐसा नहीं है, हमको दे चाहे किसी को भी दे, वो उसी आदमी को टिकट दे रहे हैं जिसमें मेरिट है। नहीं, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको कहें, फर्ज कीजिए कि आपको कहें कि हम जो है वो आम लोगों को टिकट देना चाहते हैं, आम लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं, तो आप आइएगा? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। पहले भी मैं प्लूरल्स पार्टी से जुड़ा था, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी जी हो गई हैं वो बरसाती मेढक। जब पानी होता है तब निकलती थी, उसके बाद पैक हो जाती थी। हमेशा नई पार्टी से जुड़ते तो क्या करें, पुराने वाले का हाल हम लोग देख चुके हैं ना। हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं, बच्चा से देख रहे हैं, हम लोग 90s किड है, तो हम लोग शुरू से देखे। लालू यादव का भी गर्त वाला सरकार देखे और नीतीश कुमार का भी गर्त वाला देखे। अब कोई नहीं, तो अब कोई कुछ नया चाहिए, अब बिहार को नया चाहिए। आप अभी जाके दानापुर में जाइए, दानापुर का मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस गली से जाइए या मार्शल बाजार से जाइए, चाहे उधर से जाइए, युवा स्मैक पी रहा है, गांजा पी रहा है, सबसे ज्यादा चोरी हो रहा है, पर्स किसी का काट ले रहा है। अच्छा खासा कमाने वाला भी पहले क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा था, जो पहले 500 रुपया कमा रहा था, वो 300 रुपया 200 रुपया का पी रहा था, 300 रुपया घर लेके जा रहा था। आज एक स्मैक का पुड़िया जो है वो 300-400 का बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। मैं भैया को शिकायत है कि नीतीश की पार्टी हो चाहे लालू की पार्टी हो, आम लोगों को राजनीति में नहीं ला रही है, तो प्रशांत किशोर आम लोगों को लाएंगे। ये उम्मीद है आपको कि प्रशांत किशोर जो है वो इन दोनों से बेहतर करेंगे और आम लोगों को राजनीति से जोड़ेंगे? नहीं, कुछ तो है कि नया है, कुछ नया चेहरा है, कुछ नया कर सकते हैं। अच्छा, ये सोच बदल सकता है, सोच बदल सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर ये तय करते हैं कि हम आपको राजनीति में लाना चाहते हैं, आपका नाम क्या है ये बताइए? मुमताज आलम। मुमताज आलम। तो मुमताज जी, आपको अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर ने ये तय किया कि हम मुमताज जी को टिकट देना चाहते हैं, तो चुनाव लड़िएगा? नहीं, चुनाव हम लोग क्यों लड़ेंगे? अरे क्यों? आम लोग की तो हमेशा कमी रहती है। सबको चुनाव नहीं लड़ना, सब कोई नेता बन जाएगा तो नहीं। राजनीति में नहीं। अरे भैया देखिए,
डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो बीमारी पकड़ता है, शिक्षक के यहाँ जाइएगा तो अज्ञानता पकड़ता है। तो उसी तरह से अगर आम लोग आएगा तब ना आम लोग का समस्या सुनेगा। ये बात सही है। तो देखिए आम लोग तो आने के लिए आवे करता है। कितना मुख्यमंत्री बिहार से बन गए, कितना चले गए, तो नया नया तो चेहरा चुनवे करता है, लेकिन चुन लेने के बाद तो फिर कोई चारा नहीं चलता है जनता को कि चलता है। अब जैसे देखिए, अब जैसे अभी बोल रहे हैं प्रसाद में, ठीक है, हम लोग लालू जी को भी वोट दिए, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहा है, इससे पहले भी और लोग रहे, है न जी। अब कह रहे हैं कि ये आएंगे तो कुछ करेंगे, तो आशा रहता है कि नया कुछ आएगा तो करेगा, और कुछ नहीं कर रहा तो फिर जनता क्या करे। जैसे पार्टिकुलर जो आम इंसान है वो राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, राजनीतिक में आना चाहता है, क्योंकि अपने जो कस्बा है, जो गांव है, उसको बदलना चाहता है, कुछ बदलाव लाना चाहता है। जो महिला यहाँ पर सड़क पे चलती हैं, अब आम तरीके से सड़क पे खुलेआम 9-10 बजे तक पहले जो नहीं आती थी, अब करीबन 12 बजे रात को भी अब दानापुर क्षेत्र में जो है ना आराम से स्वतंत्र होके घूम रही है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान मोदी का भी देखा जा सकता है। काहे कि अभी हम बीजेपी का वोट देते हैं भाई, तो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और कुछ हद तक अभी जो बदलाव देखा जा रहा है पटना में, तो इस तरह का बदलाव हमने तो कभी आने वाला 10 साल पहले कभी नहीं देखा था, 15 साल पहले कभी नहीं देखा था। हमारा बलदेव स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ से पास आउट होकर हम अभी स्कूल में एक अच्छा सा बेंच भी नहीं था वहाँ पर पढ़ने को। अभी स्कूल जाके देखिए अभी कहाँ हो गया भैया, एकदम से मस्त, एकदम चकाचक। हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो देखिए एकदम लाजवाब होता जा रहा है। सड़क देखते जाइए अब बनता जा रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जो जिस तरह से काम हो रहा है उस तरीके से और भी आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सारे काम का नाम गिनवाया और अभी तक आपने जो बोला वो बिल्कुल सच है, वो आपने कोई झूठा तो बात नहीं बोला, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। अगर आप राजनीति में आते हैं तो एक कौन सा बदलाव करना चाहिएगा जो अभी भी बचा हुआ है? ट्रैफिक का तो यहाँ ज्यादा है, तो मैं बदलाव अगर मैं कुछ बनता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपका कोई भी लोकल एमएलए वगैरह, तो भगवान की दया से अगर कभी बना है इस तरह का मैं, तो यहाँ ट्रैफिक का जैसे कि देखिए क्या है ना, यहाँ पर अगर एक गाड़ी लगाएगा दूसरा गाड़ी उसके पीछे लगा देगा, मतलब रूल फॉलो नहीं करते। तो यहाँ रूल का बहुत जरूरी है। मतलब थोड़ा सा ये आम बिहार की एक बात है कि नियम कानून तो बहुत सारा है, लेकिन एक थोड़ा सा सिविक सेंस को लेके हम लोग मार खा जाते हैं, है ना? सिविक सेंस देखिए अभी क्या बोले कि देखिए यहाँ पर एजुकेटेड लोग बहुत है, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, पर जानते अनएजुकेटेड जैसे काम करते हैं ना, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस अगर पीठ पे है, तो हम लोग क्यों ना उसको साइड दे, जगह दे। कैसे है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रोग्राम देखते रहते हैं हमेशा, और इतना आप अच्छा एक्टिंग करती हैं कि पूरा मीडिया में आप छाए हुए हैं। हाँ, भाभी जी मैदान में आ गई, अब पूरे बिहार की जनता का मतलब बहुत तरह से जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार यादव है। लक्ष्मण कुमार है। एक लक्ष्मण थे जो राम जी के साथ एकदम छाया की तरह खड़े रहे और वनवास के दौरान उनका हमेशा रक्षा किए, हमेशा जो है उनका एकदम सैनिक की तरह खड़े रहे। जब सीता माता का अपहरण हो गया तब भी वो राम के एकदम कहा जाए ना कि कोई खतरा उनके आने से पहले लक्ष्मण से होके गुजरना पड़ता था। एक वो ई लक्ष्मण जी है। ई लक्ष्मण जी को अगर जनता की रक्षा के लिए लाया जाए, चुनाव लड़वाया जाए, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मण जी को मन रेखा पारेंगे ना कि भाभी जी के कोई उठा के ले जाए। लक्ष्मण रेखा पारिएगा, है ना? जी हाँ, कोई भ्रष्टाचारी सबसे पहले भाभी का रक्षा, तब देश का रक्षा, माँ का रक्षा, वही ना है। अभी मतलब हमारी जैसी सारी महिलाएं, है ना? है ना? देश की महिला, बिल्कुल महिलाओं का कोई बाल बांका न कर पाए, भ्रष्टाचारी लक्ष्मण रेखा पार न कर पाए। जी, ये सब करिए, है ना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम तो यही चाहेंगे कि कोई लक्ष्मण जी को टिकट दे दे। अब मान लीजिए टिकट, प्रणाम बेटा, प्रणाम। अब मान लीजिए कोई टिकट अगर देने का बारी है तो कौन पार्टी से लेना पसंद करिएगा? अभी तो सबसे जनसुराज है। जनसुराज, हाँ, कुछ बदलाव करेगा, कुछ नया भी करेगा। हाँ, युवाओं के लिए भी कुछ करेगा। बहुत अच्छे जनसुराज, उसका सोच है केजरीवाल से भी अच्छा है। हाँ, लोग कहते हैं कि कहीं केजरीवाल ही न साबित हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं ना नहीं, ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए भाई। जी। बहुत अगर आपको कोई कहे कि राजनीति में आना है कि नहीं आना है, क्या जवाब दीजिएगा? राजनीति में आना चाहती हैं? जी, अगर मौका मिले तो हम जरूर आना चाहेंगे, क्योंकि देश का आधी आबादी औरत को ही माना जाता है। तो इसके लिए अगर जितना औरत महिलाओं को मौका मिलेगा अपने तरफ से कुछ हिस्सादारी देने का, तो उसमें वो जरूर सहभागिता निभाएगी। महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी महिला का, तो शायद वो महिलाओं के समस्या पर ज्यादा बात कर सकती है, महिलाओं की समस्या को ज्यादा समझ सकती है। हाँ, अभी देखिए घरेलू जैसे
सबसे ज्यादा अभी समस्या चल रहा है महिलाएं के साथ। घर पे इतना सारा काम करती है, फिर भी उसको कोई ना रिस्पेक्ट मिलता है, ना उसका कोई पैसा है, मतलब उसको इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। जो अभी 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, लेकिन महिलाएं का जो इंडिपेंडेंस है वो अभी तक नहीं हो पाया। मतलब मानसिक स्तर पर, क्योंकि देखिए कि आपने खुद कहा इमोशनल और हर स्तर पे अभी तक सोशल में भी देखिएगा कि औरत सबको उतना नहीं, जितना वो लोग काम करती है, हमारी माँ हो गई, बहू हो गई, वो लोग कितना काम करती है, लेकिन फिर भी उसको उतना ना रिस्पेक्ट मिलता है, ना महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने वाला, उनके काम को समझने वाला कोई नहीं है। अभी मेन जो खराब स्थिति है वो हाउसवाइफ्स का है। अब भविष्य के बारे में तो मैम नहीं बता सकते हैं, आगे क्या होगा। कभी अगर आपका मन करे, कोई अगर आपको ऑफर दे। बिहार का ऐसा गंदा राजनीतिक है ना मैम, जिस वजह से आदमी राजनीतिक में नहीं जाना पसंद आम लोग नहीं जाना पसंद आम लोग नहीं, क्योंकि बहुत गंदा है बिहार का राजनीति। बिहार में शिक्षा व्यवस्था हो गया या ये स्वास्थ्य व्यवस्था, वो सब बिहार में। देखिए मैं खुद बीमार हूँ, मेरा 3 साल से मैं पटना एम्स में भी, PMCH में भी मैं दौगा हूँ, इंदिरा हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे प्रॉपर मेरा इलाज नहीं हो पाया। इसके कारण मुझे जाना पड़ा तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ही मेरा इलाज चल रहा है। किस चीज का इलाज करा रहे हैं? मेरा पेट का प्रॉब्लम है, आंत में, बड़ी वाली आंत में, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भैया आपको अगर और एक मैं और बात बताना चाहते हैं, यहाँ प्रशांत किशोर जी एक नए आए हैं, उनसे कुछ लगता है, विश्वास है हम लोगों को कि वो कुछ करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में इससे पहले चुनाव हुआ था, बहुत पहले, तो उन्होंने कुछ जैसे वहाँ पे उन लोगों का कुछ सपोर्ट किया था, तो वहाँ के जो शिवसेना के नेता लोग हैं, वो लोग इनसे पूछे थे कि आपको क्या चाहिए, कोई पद या, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, महाराष्ट्र में अगर बिहारी लोग आए तो उनको इज्जत कीजिए, यही उनका मांग था। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि बाहर में बिहारियों का इज्जत नहीं हो पाता है। और ये अभी केंद्र में भी सरकार बीजेपी, यहाँ भी जदयू, लेकिन महाराष्ट्र में बिहारी को, यूपी को मारा क्यों जा रहा है, जबकि बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, क्यों? तो हमको लगता है कि बिल्कुल इस नीति की जरूरत है। और बाकी की आपने देखा कि लोगों के पास जो है आइडिया की कोई कमी नहीं है, बस जगह और दिक्कत यही है कि जगह बिहार है, और हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो पहले से जमे हुए लोग हैं वो अच्छे लोगों को राजनीति में घुसने ही नहीं देना चाहते हैं। तो हम तो भाई नेताओं से यही उम्मीद करेंगे और यही प्रार्थना भी करेंगे कि थोड़ा अच्छे लोगों को भी आने दीजिए। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो कुछ न कुछ अच्छी बातें ही करेंगे, कुछ न कुछ अच्छी नीति ही बनाएंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, और अगर आएंगे तो कौन सा एक काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।